3 का एक नंबर माना पहला संख्या कितना मान लिए x हो गया, और दूसरी संख्या कितना मान लिए y हो गया। प्रश्न में हमको क्या बोला है, दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 26। ठीक, तो यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि का ही काम कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन के लिए इनको उधर कर देंगे, यानी x बराबर 26 प्लस y, ये मेरा समीकरण 1 आ गया। हो गया। दो के लिए भी भाषा बोला गया है। एक संख्या जो है यानी पहला वाला संख्या जो है दूसरी से 3 गुना है, तो ये दोनों को हम बराबर कर देंगे। ठीक, फिर से लिख दो, फिर से। ठीक, पहला संख्या जो है दूसरा संख्या से कितना है 3 गुना है। हो गया। तो पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का 3 गुना है, तो ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो ये तो पहले से 3 गुना है, इनमें 3 गुना करोगे तब ना वह बराबर होगा। तो ये बन जाएगा कितना, x माइनस 3y बराबर 0। हम इनको बराबर के इधर कर दिए। हो गया। तो ये बन गया मेरा समीकरण 2। अब लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो मेरा 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। x का मान है 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। अब ये 26 को रहने दो, इन दोनों का घटाव करोगे तो बनेगा 2y बराबर 0। अब 26 को इधर करो तो 2y बराबर माइनस 26, और ये पहले से माइनस है, ये माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आया 13। हो गया। अब इधर लिख रहे हैं, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक मेरा क्या है, x बराबर 26 प्लस y। हो गया। तो इनमें से x का मान नहीं पता, y का मान हम जानते हैं, कितना है 13। हो गया। तो x बराबर दोनों का प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 39। तो x का मान 39 हो गया और y का मान 13। ये हो गया आंसर। भाषा के लिए लिख सकते हो, यहाँ पे माना की है तो लिख सकते हो नीचे पहला संख्या बराबर कितना, पहला संख्या x माने हो ना, तो पहला संख्या 39 और दूसरी संख्या y माने हो बराबर 13। लास्ट में लिख देना, आंसर होगा। ठीक, चलो माना 2 नंबर। ठीक, बड़े कोण बराबर कितना मान लिए x डिग्री। हो गया। फिर उसी प्रकार छोटे कोण बराबर y डिग्री। प्रश्न में हमको बोला गया है, प्रश्न से, ठीक, बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ठीक, तो ये पहले से बड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ करोगे तब ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, अब y का मान, ये तो हमको यही चाहिए क्योंकि हम प्रतिस्थापन में हमको x का मान चाहिए, तो ये इनको हम सीधा सीधी क्या मान सकते हैं, समीकरण 1। हो गया। दूसरा फिर से कर दो, फिर से हमको क्या बोला गया, दोनों का जो है वो संपूरक है। ठीक, तो लिख सकते हो क्या, x प्लस वाई बराबर 120।
180 डिग्री। ठीक, दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, तो चलो दोनों का समीकरण मिल गया। अब लिख सकते हैं आराम से, x का मान समीकरण 2 में प्रति स्थापित करने पर हो गया। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान यहाँ पे लिखा गया है y प्लस 18 जोड़ y बराबर 180, दोनों को जोड़ कर दो 2y और ये 18 को उधर कर दो, तो ये 180 के साथ माइनस में हो जाएगा। हो गया। तो 2y बराबर, दोनों का घटाव करोगे तो ये 10 में से 8, 2 7 में से 6, ये 1 हो गया। तो y बराबर कितना, 2 8 16, 2 1 2, 81 डिग्री मिल जाएगा। हो गया। y का मान तो आसानी से आ गया। अब x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर हो गया। तो एक मेरा क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान 81 और x ये 18 तो पहले से है, रहने दो। ठीक, तो x बराबर 1 और 8 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। यानी x फिर से लिख दो, x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। हो गया, ये हो गया आंसर। ये भी उसी तरह नीचे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 नंबर, ठीक, माना एक बल्ला का मूल्य बराबर कितना, मान लिए x रुपया। ठीक है, रहने दो। इसी तरह फिर से एक गेंद का मूल्य बराबर कितना, y रुपया। तो हमको प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न से कितना, 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6y पूरे मिल के कितना रुपया दे रहे हैं, 3800 रुपया। ठीक, तो इनको बराबर के उधर करो तो ये बन जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। तो x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा 7, ये हो जाएगा समीकरण 1। हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। ठीक, फिर से लिख दो, फिर से दूसरा हम सीधा सीधी कर देंगे। क्या बोल दिया है, 3 गेंदे यानी 3 बल्ला यानी 3x और 5 गेंदे 5y बराबर कितना, 1750 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, चलो थोड़ा सा इतना उतार लो। चलो x रे मान इंजाम किदा और समीकरण दोनों हो इंजाम टिक किदा। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में प्रति स्थापित करने पर हो गया। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो गया। तो ये 3 को 3 ही रहने दो,
ठीक, उनके जगह पर कितना लिखना है 3800 माइनस 6y/7 और ये पीछे तरफ में है मेरा 5y बराबर 1750। ठीक, चलो इनको अंदर करो क्योंकि ये तो कटेगा नहीं। 3 0 0 3 0 0 3 8 24 3 3 9 और हाथ का 2 11। अब 3 चौक 18, ये -18y बन जाएगा और पूरे में 7 + 5y बराबर 1750। ठीक, इसके नीचे 1 लगा के पूरे का लॉसो कर लो। ठीक, दोनों का लॉसो में से ये 7 ही होगा और ये पूरे को एक साथ रखो तो 7 से 7 का डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। 1 के साथ पूरे का मल्टीप्लाई तो ये यही चीज रह जाएगा, रहने दो। प्लस है प्लस। अब 1 से 7 का भाग करोगे तो 7 गुना 5 35y बराबर 1750 हो गया। अब इनको तोड़ दो और इनको बराबर के उधर कर दो तो ये 11400 माइनस 18y प्लस 35 बराबर 17 गुना कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक, 7 0 0 7 5 35 27 49 49 52 52 2 7 के 7 और 5 12 हो गया। चलो इन दोनों का जोड़ घटाव करोगे तो ये बचेगा 17y। अब इनको बराबर के उधर करोगे तो ये बन जाएगा 12250 माइनस 11400। ठीक, तो 17y बराबर इन दोनों का घटाव कर दो। 0 से 0 0 ही, 5 से 0 5, 2 से 4 यानी 12 से 4 8, 1 से 1 0 1 से 1 0। तो y बराबर 17 5 85 होता है। ठीक, और 0 बचा तो y का मान 50 आ गया। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, x बराबर क्या था समीकरण 1, x बराबर 3800 माइनस 6y/7। तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुना y का मान 50 है बट्टा 7। तो x बराबर 3800 माइनस 6 5 30 300 हो जाएगा बट्टा 7। तो x बराबर 3800 में से 300 घटाव करोगे तो ये बचेगा 3500 बटा 7 भाग करोगे 7 5 35 यानी 500। x बराबर 500 हो गया। तो x का मान 500 रुपया और y का मान जो है वो 50 रुपया, यानी कि एक बल्ला का जो मूल्य है वह है 500 रुपया और एक गेंद का जो मूल्य है वो है 50 रुपया। नीचे में लिख देना। ठीक।